कल्पना कीजिए, आप सुबह अपने घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पूरे मोहल्ले के लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं। आप भी ऊपर देखते हैं और आपका दिमाग सुन पड़ जाता है। आसमान में एक विशाल स्पेसशिप खड़ा है, इतना बड़ा कि उसके पीछे बादल गायब हो रहे हैं, इतना बड़ा कि पूरा शहर उसके नीचे छोटा लग रहा है। और तभी आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। दुनिया भर की सरकारों ने आपातकालीन घोषणा कर दिया है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। दुनिया इंतजार करती है, घंटों बीत जाते हैं, फिर दिन बीत जाता है, लेकिन एलियन कोई संदेश नहीं भेजते। कोई हमला नहीं, कोई संपर्क नहीं। वे बस खामोशी से पृथ्वी को देख रहे हैं और यहीं से वैज्ञानिक डरने लगते हैं, क्योंकि अगर कोई सभ्यता हजारों प्रकाश वर्ष की यात्रा करके आई है तो उसके पास कोई उद्देश्य जरूर होगा। दूसरे दिन अचानक दुनिया के सभी मोबाइल फोन पर एक संदेश आता है, एक ही संदेश, हर भाषा में। संदेश में सिर्फ 5 शब्द लिखे हैं, हम आपको बहुत पहले से जानते हैं। अब पूरी दुनिया में सन्नाटा छा जाता है। वे हमारी भाषाएं कैसे जानते हैं? उन्होंने हमें कब देखा? कितने समय से देख रहे थे? तीसरे दिन वैज्ञानिक पुराने चंद्र मिशनों का डेटा दोबारा जांचते हैं और एक चौंकाने वाली चीज सामने आती है। चांद की सतह पर एक अजीब संरचना दशकों से मौजूद थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब पता चलता है वह संरचना प्राकृतिक नहीं है, वह कृत्रिम है। मतलब एलियन शायद आज नहीं आए, वे पहले से यहाँ थे। एक हफ्ते बाद दुनिया भर में कंपास काम करना बंद कर देते हैं। कुछ सैटेलाइट्स अचानक बंद हो जाते हैं। रेडियो सिग्नल अजीब तरीके से बदलने लगते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात, कोई नुकसान नहीं हो रहा, मानो कोई पूरी पृथ्वी को स्कैन कर रहा हो। अब सभी सोच रहे हैं कि एलियन कब उतरेंगे, लेकिन वे उतरते नहीं। वे किसी राष्ट्रपति से नहीं मिलते, किसी वैज्ञानिक से भी नहीं मिलते, किसी भी सरकार से कोई लेना देना नहीं। वे पृथ्वी पर किसी इंसान में दिलचस्पी ही नहीं दिखाते। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर वे इंसानों के लिए नहीं आए तो फिर किसके लिए आए हैं? 2 हफ्ते बाद एलियन जहाज पृथ्वी की ओर नहीं बल्कि समुद्र की ओर ध्यान देना शुरू करता है। पूरे प्रशांत महासागर के ऊपर उनकी गतिविधि बढ़ जाती है। वैज्ञानिक हैरान हैं, वे जमीन को नजरअंदाज कर रहे हैं, शहरों को नजरअंदाज कर रहे हैं, मानो उन्हें किसी और चीज की तलाश हो। और फिर एक दिन पूरी दुनिया के टीवी पर एलियंस का पहला संदेश आता है। वे कहते हैं, हम पृथ्वी पर इंसानों के लिए नहीं आए हैं। पूरा ग्रह स्तब्ध रह जाता है। फिर वे आगे कहते हैं, हम उस प्रजाति को खोजने आए हैं जिसने लाखों वर्ष पहले इस ग्रह पर एक संकेत छोड़ा था। वैज्ञानिक दंग रह जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर इंसानों से करोड़ों साल पहले भी जीवन मौजूद था। एलियंस बताते हैं कि ब्रह्मांड में एक प्राचीन सभ्यता थी जो आकाश गंगाओं में जीवन के बीज बोती थी, और पृथ्वी उन दुनियाओं में से एक थी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। एलियंस पृथ्वी के महासागर की गहराई से एक विशाल वस्तु निकालते हैं, एक ऐसा यंत्र जो डायनासोरों से भी पुराना है, मानव सभ्यता से करोड़ों साल पुराना, और वह अचानक सक्रिय हो जाता है। फिर एलियंस कहते हैं, हम इसे बनाने वाले नहीं हैं, हम भी इसकी तलाश कर रहे थे। मतलब जो सभ्यता इस यंत्र को छोड़कर गई थी वह इन एलियंस से भी ज्यादा उन्नत थी, और शायद वह अभी भी कहीं मौजूद है। तो सोचिए, अगर कल एलियन पृथ्वी पर आ जाए तो शायद सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होगा कि वे कौन है, बल्कि यह होगा उनसे भी पहले यहाँ कौन आया था। और अगर वह सभ्यता अभी भी जिंदा है तो क्या हम सच में ब्रह्मांड में अकेले हैं, या हम किसी बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्पेस थ्रिल के साथ।